अस्सलाम वालेकुम। आज हम बयान करेंगे कि नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं जिनके बिना हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं, कौन कौन सी चीज़ें शर्त हैं। हम नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन हमें नमाज के शर्त क्या है नहीं पता होती है। इसके लिए आज हम आपको बयान करेंगे कि नमाज में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर शर्त है, लाजमी है, जिनके बिना हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। और हम जिनको नहीं पता होता है वो ऐसे ही नमाज अपनी मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोस्तों, नमाज में कुल 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनके बिना हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अगर हम इनमें से कोई एक तर्क करते हैं, कोई एक चीज़ छोड़ते हैं, तो इनके बिना हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और जब हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, हम इतनी मेहनत करते हैं, ठंडियों के दिन में जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं, लेकिन हमें जब जानकारी नहीं है तो अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। लेकिन उस सूरत पे माफ़ करते हैं हमारी गलतियों को जब हम जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें ये चीज़ मालूम नहीं तो हमें पता भी नहीं करना, तो उस सूरत पे माफ़ नहीं है। अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता तो हम उससे जानकारी लें, उस चीज़ को जानें, हर चीज़ का तरीका देखें, तो हमारे ऊपर माफ़ है। जब तक हम कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ सीखने की, तब तक हमें माफ़ है। लेकिन हमें पता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते हैं, तो हमारे ऊपर माफ़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्र की नमाज में दुआए कुनूत का पढ़ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत क्या ज़्यादातर लोग होते हैं जो दुआए कुनूत को नहीं पढ़ते हैं। दुआए कुनूत वो पढ़ते नहीं हैं, उसकी जगह पे सूरह इखलास या रब्बना पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो दुआए कुनूत नहीं पढ़ते। देखिए, दुआए कुनूत हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो उस सूरत पे माफ़ है जब तक हम उसे याद कर रहे हैं। अगर हम उसे याद नहीं कर रहे हैं और हमें पता है कि दुआए कुनूत यहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन हम कुछ और पढ़ रहे हैं, उस सूरत पे माफ़ है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम एक आसानी समझ लिए हैं कि दुआ कुनूत हमें नहीं पढ़ना, नहीं याद करना, तो उस सूरत पे हमारे ऊपर माफ़ नहीं है, हम गुनहगार होंगे। अगर हम जानबूझ के कोई चीज़ को तर्क करेंगे या कोई चीज़ को छोड़ेंगे तो हमारे ऊपर गुनाह होगा, हम गुनहगार कहलाएंगे। तो देखिए, नमाज की हम शर्तों की बात कर रहे थे कि नमाज में कितनी चीज़ें शर्त है। नमाज में 6 चीज़ें शर्त हैं। कौन कौन सी चीज़ें? देखिए, अव्वल तहारत, दूसरी शत्रे औरत, तीसरा इस्तक़बाल किबला, चौथा वक्त, पांचवा नियत और छठा तकबीर तहरीमा। ये 6 चीज़ें शर्त है। हम आपको बताएंगे ये 6 चीज़ें होती क्या है, इनका मतलब क्या है, एकदम आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। कि देखिए, नंबर 1 तहारत। तहारत मतलब पाकी। पाकी बहुत ज़रूरी होती है नमाज में, तहारत बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इनके बिना नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी, नहीं कबूल होगी। तो इसके लिए आप पाकी का बहुत ख्याल रखें। पाकी मतलब जैसे तहारत यानी नमाजी के बदन, कपड़ा और उस जगह का पाक होना जहाँ वो नमाज पढ़ रहा है, वहाँ पाक होना चाहिए, नजस या गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। ये हो गया नंबर 1 तहारत। दूसरा शत्रे औरत मतलब ढकना, जैसे कि नमाजी के जैसे बदन को ढकना, नाभ से घुटने तक, नाभ से घुटने तक ढका रहना चाहिए। बाकी और भी बॉडी पार्ट अगर उसके खुले हैं तो उनकी नमाज हो जाएगी। और औरत के सिवाय चेहरा, हथेली, कदम, इन 3 चीज़ों के अलावा पूरी बदन ढकी होनी चाहिए, छुपी होनी चाहिए, मतलब दिखनी नहीं चाहिए। अगर इनमें से कुछ हमारा दिख रहा है एक्स्ट्रा तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें शर्त बताई गई हैं, औरत के ऊपर ये चीज़ें शर्त है। उनके सिवाय देखिए, चेहरा मतलब कि जितने पे मुसल्ला हम लोग बांधते हैं, हिजाब, और दूसरा हथेली मतलब इतने हाथ, और तीसरा कदम मतलब कि टखनों से नीचे जो हमारे पैर हैं, पैर, कदम, पूरा पंजा, सिवाय इन 3 चीज़ों के
नमाज में हमारा पूरा बदन ढका होना चाहिए, वरना हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और तीसरा, इस्तकबाल किबला, यानी कि हमें किबला के रुख मुँह करके नमाज पढ़नी चाहिए। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, मशरिक़ से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जनूब तक, हम कहीं भी हों, लेकिन हमें रुख किबला की तरफ मुँह करके पढ़ना है नमाज, यानी काबा शरीफ की तरफ। ये हमारे ऊपर शर्त बताया गया है। देखिए, अगर हम अनजान हैं, हम कोई ऐसे बियाबान जंगल में आ गए हैं, एकदम सुनसान जगह पे हम हैं जहाँ हमें मालूम नहीं है कि किबला कहाँ है, तो हमें उस जगह पे कोई अगर आसपास है तो लोगों से दरियाफ्त करना होगा, पूछना होगा कि किबला किधर है। अगर कोई नहीं मिल रहा है, कोई आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका जिधर दिल चाहे आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम है, अगर आप उधर नहीं पढ़े तो आपकी नमाज नहीं होगी, आप गुनहगार होंगे। ये चीज़ें शर्त है, किबला की रुख मुँह करके नमाज पढ़ना। और चौथा आता है वक्त, यानी कि वक्त पे हमें नमाज पढ़नी चाहिए। लिहाजा वक्त से पहले पढ़ ली है तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें वक्त आने पर फिर से नमाज पढ़ना है। और अगर वक्त नमाज का निकल गया है तो हमारी नमाज अगर हम अदा कर रहे हैं तो हम गुनहगार होंगे। तो लिहाजा वक्त का बिल्कुल ख्याल करके नमाज पढ़ें। बिना वक्त के नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमारी नमाज अदा में नहीं आएगी, वो हमारी नमाज कज़ा में आ जाएगी। हम नमाज तर्क कर दिए तो हम कज़ा की नियत करके नमाज पढ़ेंगे, फिर हमारी जो फ़र्ज़ नमाज होगी वो छूट जाएगी। और वक्त पे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा शर्त भी छूट जाएगा। इसलिए वक्त का ख़ास ख्याल करें आप सब। देखिए, पांचवा आता है नियत। नियत तो हम दिल के पक्के इरादों को कहते हैं। नियत दिल का पक्का इरादा है, हमने जिस चीज़ को सोच लिया, समझो नियत हो गई है। और ज़बान से कह देना मुस्तहब है, यानी कि कहेंगे तो सवाब है, नहीं कहेंगे तो गुनाह भी नहीं है, मुस्तहब। तो हमें ज़बान से कह देना अफजल है, अच्छा है। और नहीं भी कहेंगे तो दिल में तो हमारा इरादा है नमाज का, नियत का। और इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि हम नियत अरबी में करते हैं या फिर उर्दू में। हमारा जिस में दिल चाहे, जिससे हम कर सकते हैं, अरबी में कर सकते हैं और उर्दू में कर सकते हैं, ये शर्त नहीं है। बस हमें नियत तो दिल का पक्का इरादा है, हमारी नियत हो गई दिल में तो हमारी नमाज हो जाएगी। देखिए, 5 हो गया। और छठवां हो गया है तकबीर तहरीमा, यानी कि जो नमाज के शुरू में हम अल्लाह अकबर कहते हैं, वो हमारे लिए शर्त है, इनके बिना हमारी नमाज नहीं होगी। तो देखिए, मैंने आपको नमाज की 6 शर्तों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आप सबको समझ में आ गया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तर्क कर देते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता है, जिन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज हो जाती है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए, जो चीज़ हम डेली करते हैं। देखिए, नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम ये चीज़ डेली कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती होगी तो हमारी मेहनत क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो डेली रोज़ वाले नॉलेज है उन्हें हमें सीखना चाहिए, उन्हें हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तरीका हमें सीखना चाहिए। जब तक हम सीखते हैं तब तक हमारे लिए माफ़ है। अगर हमें पता है कि हम ये गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर माफ़ नहीं है। नमाज नहीं माफ़, नमाज में गलतियाँ नहीं माफ़, ना ही हमारे ऊपर जो चीज़ें शर्त हैं अगर वो हम गलती कर रहे हैं तो वो भी हमारे ऊपर माफ़ नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।